अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे है जिस पे इस वक्त आप जाके देखेंगे यूट्यूब भरा पड़ा है। और सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर कोई प्रोजेक्ट इस वक्त मार्केट में डिस्कस किया जा रहा है तो वो प्रोजेक्ट है ट्रेजर एनएफटी। बहुत ज़्यादा मार्केट में इस वक्त इसकी हाइप बनी हुई है। काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स और बहुत ज़्यादा आपको टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, जितना भी सोशल मीडिया है, टिकटॉक पे आपको भरपूर इसके बारे में वीडियो बनती हुई नजर आएंगी। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इसके बारे में वीडियोस बना रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें वो शेयर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो पहले से इस बात को तय कर चुके हैं कि ट्रेजर एनएफटी को आज या अभी या इस वीडियो के बनते हुए ही लाजमी तौर पे स्कैम करना है और चला जाना है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि वो थोड़ा सा बाइस हुए हुए इस बारे में ट्रेजर एनएफटी को लेके। मैं इस वीडियो में आपको अपना मुकम्मल रिव्यू दूंगा, हॉनेस्ट रिव्यू दूंगा कि मेरा इसके बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या मैंने इसको ज्वाइन किया है या नहीं किया है, मैं कब से इस प्रोजेक्ट को जानता हूँ। तमाम चीज़ें डिटेल में आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों का ट्रेजर एनएफटी को लेके जो भी आप लोगों का इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें मैं हेल्प कर सकूं उसको क्लियर करने के लिए। सबसे पहले याद रखिएगा कि हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना या ना करना आखिरी फैसला आपका अपना होना चाहिए। तमाम रिसर्च के बाद, चीज़ों को समझने के बाद आपको ये फैसला करना चाहिए और उसके बाद उसका पूरा बर्डन भी आपको अपने ऊपर लेना चाहिए कि मैंने इस प्रोजेक्ट को देखा, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी और आखिर में मैंने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया अपनी मर्जी से। आज मुझे फ़ायदा हो रहा है तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ और अगर आज मुझे लॉस हो रहा है तो उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। मैं हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट ज्वाइन करता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रोजेक्ट देता है, मैं कभी भी अगर उसके साथ मेरे साथ स्कैम हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी जाके जिसने मुझे वो प्रोजेक्ट दिया है मैं उससे जाके शिकायत नहीं करता कि मेरे साथ ऐसा हो गया। मैं अपनी गलती को समझता हूँ कि मैंने रिसर्च क्यों नहीं करी। आया कि मैंने रिसर्च की भी थी और वो अगर फिर भी कुछ कर गया है तो ठीक है, मैं इतना परफेक्ट नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये कि देखें, आप अगर किसी बैंक के अंदर किसी भी मुल्क में, आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं किसी भी मुल्क के अंदर अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप किसी बैंक में सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सीधा सा सिंपल सा तरीका है कि आप अगर 1 लाख रुपए वहां रखते हैं तो वो आपको ईयरली जो आपको आरओआई देते हैं वो आपको 13% देते हैं, जो कि बनता है महीने का 1300 रुपए। तो हालांकि ये एक अलग टॉपिक है, ये जायज़ है या नहीं है, ये एक डिफरेंट टॉपिक है। आप इसके अलावा भी अगर किसी कंपनी में करते हैं, कोई आप शेयर लेते हैं जो कि बिल्कुल जायज़ भी है, तो उसके अंदर भी आपको इतना ही रिटर्न मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। कुछ कैप्स लगे हुए होते हैं, वो एक अलग बात है कि कोई शेयर छक्का मार जाए, कुछ कर जाए, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। नहीं तो जिस तरह से ट्रेजर एनएफटी काम कर रही है, पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मैं ट्रेजर एनएफटी पे ऑलरेडी काम कर रहा हूं। हालांकि मेरे पास ये प्रोजेक्ट आया था तकरीबन 2 साल पहले। जहां तक मैंने रिसर्च करी है, टेलीग्राम का जो इनका चैनल है वो तकरीबन सितंबर 2022 का बना हुआ है। फेसबुक का इनका पेज जो है 21 अक्टूबर 2023 का बना हुआ है और आज जब मैं आपसे ये वीडियो में मुखातिब हूँ तो ये चल रहा है मार्च 2025। तो मेरे दोस्तों, किसी भी प्रोजेक्ट जिसने इतने बड़े रिटर्न दिए हों, वो इतने अरसे अगर इस मार्केट में सरवाइव ही कर जाए तो ये मेरी नज़र में बहुत बड़ी बात है। पहले तो आप लोगों को फ्रेंड मैं ये बताऊं कि एक बहुत ही ज़बरदस्त लीडर है और उन्होंने मुझे ये प्रोजेक्ट दिया था और उन्होंने मुझे ये कहा था कि इस प्रोजेक्ट को आप देखें। मैंने इस प्रोजेक्ट को जाके स्टडी करा, हम आपस में करते हैं, वो लीडर हैं, कभी मैं उनसे चीज़ें शेयर करता हूँ, कभी वो मुझसे करते हैं। उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट दिया, मैं सीधा यूट्यूब पर गया क्योंकि उस वक्त असल में मैंने बीलफ नाम से एक प्रोजेक्ट है, शायद आपने सुना हो, मैंने वो ज्वाइन किया हुआ था। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट में एमएलएम स्कीम थी। मेरा ताल्लुक क्रिप्टो से है, लेकिन मैं आपको पूरी जर्नी अपनी बता रहा हूँ कि मैं जब इस साइट पर आया तो वो ऐसे टाइम पे उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट दिया कि ऑलरेडी हम वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कैम जो है फेस कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे अपनी कॉइन जो थे उनको प्राइवेटली सेल किया गया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा मार्केट में फट आया। तो मैं, जाहिर है मेरी टीम थी, मैं उसको इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आउट करवा चुका था, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। फिर मैंने जब जाके यूट्यूब पे कुछ कमेंट देखे तो उस बारे में मेरी फिर राय ये बनी कि शायद मुझे ये प्रोजेक्ट ज्वाइन नहीं करना चाहिए, जिसका रिग्रेट मुझे आज भी और हमेशा रहेगा। किस्मत में एक चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी जब उन्होंने मुझे बाद में दोबारा कहा तो तकरीबन 5 महीने पहले मैंने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया और आज तक मेरा इसके साथ बेहतरीन, मेरा इसके साथ जो है वो अभी तक एक्सपीरियंस है। कभी भी इसमें मैंने कोई एप्लीकेशन में हैंग प्रॉब्लम आ रहा हो या मैंने जिन लोगों को ज्वाइन करवाया उनको मैंने बिल्कुल स्टार्ट में कह दिया था कि लाजमी तौर पे अपनी आरओआई इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैं जो भी प्रोजेक्ट ज्वाइन करवाता हूँ मुझे पता है लोग बहुत ज़्यादा जो है इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो मैंने 50-100 से लोगों को ज्वाइन करवाया था और मैंने कहा था कि पहली फुर्सत में अपनी इन्वेस्टमेंट आपने आउट करनी है। तो मेरे साथ ट्रेजर एनएफटी किसी ने भी अगर ज्वाइन किया था तो उसकी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आउट हो चुकी है, किसी किस्म की उसकी कोई पेंडिंग अमाउंट नहीं रह गई। अब वो अपने प्रॉफिट से प्ले कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा अमाउंट निकाल चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट से प्ले कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, अभी स्क्रीन पे ले जाके डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा। मार्केट में इस वक्त क्या ट्रेजर एनएफटी पे चल रहा है,
क्यों ऐसा हुआ है कि इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा फंड मार्केट में आ गया है, हर कोई इसको स्कैम कह रहा है, क्या ऐसे स्टेप ट्रेजर एनएफटी ने उठाए जिसकी वजह से मार्केट में ये फंड आया है। लेकिन मैं आपको अपना हॉनेस्ट रिव्यू दूंगा कि आगे जाके क्या होता है, हो सकता है आधे घंटे बाद, हो सकता है 6 महीने बाद या साल बाद, अगर ये कंपनी चले जाती है, कुछ कर जाती है, तो वो एक डिफरेंट चीज़ होगी। लेकिन जिन लोगों ने इसको शुरू में ज्वाइन किया था, अब आज आप इसकी हाइप बनने के बाद, किसी की वीडियो देखने के बाद, या जो इसमें अभी बॉक्सेस आए वो निकले, इनाम निकले बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है अपनी कैंपेन की, उसमें गाड़ियाँ बांटी हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बांटी हैं, उसको देख के अगर आप आ रहे हैं और आप 2.5 साल पहले नहीं आए थे, तो जाहिर सी बात है फिर आप उसके रिस्पॉन्सिबल खुद हैं। लेकिन अगर इसको किसी ने उस वक्त ज्वाइन किया था, तो मैं इस बात पे बिल्कुल श्योर हूँ कि वो 100% प्रॉफिट में है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्रॉफिट में है और बहुत ही शानदार प्रॉफिट ट्रेजर एनएफटी ने दिए। हालांकि इतनी ज़बरदस्त किस्म के ये आरओआई दे रहा था, उसको देते हुए मेरी समझ से बालातर ये बात है कि इन लोगों ने किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया है, कैसे इन्होंने विड्रॉ दिए हैं, कैसे इन्होंने इस एनएफटी सिस्टम को इस मार्केट में, हालांकि जहां बेयर मार्केट चल रही है, और मैं ये समझता हूं कि अगर थोड़ा सा भी सर्वाइव और कर गई मार्केट में, ट्रेजर एनएफटी अपना बहुत बड़ा नाम बना लेगी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर सकती है। आगे अगले लम्हे का भी नहीं पता ये चलती है नहीं चलती है। मैं इस वीडियो में अपना आपको लिंक नहीं दे रहा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेरे साथ इसको ज्वाइन कर लें, मैं आपको एक अपना हॉनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि देखें हमारा ये हक बनता है कि अगर एक चीज़ अच्छे तरीके से काम कर रही है तो उस प्रोजेक्ट का हम पे हक बनता है कि हमने उसे ज्वाइन किया था और वो चीज़ों को सही लेके चल रहा है, तो हमें हकीकत को सामने लाना चाहिए। जब तक वो स्कैम नहीं करता है, मैं उसको स्कैम नहीं कहूँगा। आज तक लोगों ने कमाया, बहुत शानदार कमाया, अब लोग लेट आ रहे हैं और स्कैम होता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाएगी। लेकिन आज तक, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 26 मार्च 2025 तक, मैं इस प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। इस प्रोजेक्ट ने लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील कर दी हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका इसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है। अभी स्क्रीन पर चल के आप लोगों को बड़े ज़बरदस्त किस्म के पॉइंट्स बता रहा हूँ। अगर आप ट्रेजर एनएफटी का अभी भी हिस्सा है तो आपको ये वीडियो का जो अगले मेरे पार्ट हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होने वाले हैं। चैनल पर नया है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलते हैं अभी स्क्रीन की तरफ। जी फ्रेंड, तो सबसे पहले मैं स्क्रीन पे आता हूँ। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अब शॉर्ट कोशिश करूंगा 3 से 4 मिनट में इस चीज़ को निपटा लूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी ऑलरेडी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। सबसे पहले स्क्रीन पे आऊँ तो ये आपके सामने जो ट्रेजर एनएफटी की वेबसाइट आ रही है, आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 21 अक्टूबर 2023 से यहाँ काम कर रही है। इसके अलावा मैंने एक जगह जाके देखी है जो कि ट्रस्ट पायलट है, जहाँ पे जाके हम प्रोजेक्ट के रिव्यू वगैरह देखते हैं कि क्या उसके बारे में जो रिव्यू चल रहे हैं। तो आप आके देखेंगे तो 4.3 की रेटिंग है। डिफरेंट किस्म के लोगों के यहाँ रिव्यू हैं, कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा, यहाँ लिखा हुआ फेक इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट मनी 2025 लास्ट ईयर। ये मैं कब से सुन रहा हूँ, मैंने ये सुना था कि बहुत बड़े बड़े लीडर हैं जिन्होंने मुझे कहा कि दिसंबर 2024 एंड है, दिसंबर की छुट्टियां जैसे ही आएंगी ईयर एंड होगा, क्लोजिंग होगी। ये क्लोजिंग जून 2024 में भी हो रही थी, फिर ये दिसंबर में भी हुई, और अब ये कहा जा रहा है कि 31 तारीख को जैसे ईद स्टार्ट होगी तो ये स्कैम कर जाएगा। तो ये बातें चल ही रही हैं उसके अंदर ना। तो अब आप नीचे आएंगे तो आपको ट्रेजर एनएफटी इज रिलायबल एंड ट्रस्टेड, आई हैव अर्न लॉट ऑफ विद प्लेटफॉर्म, यहाँ पे ये क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के आपको यहाँ पे जो है ओपिनियन मिलेंगे। 5 स्टार, मोस्टली आपको 5 स्टार की रेटिंग देखने को मिल रही है। ये मैंने नहीं बनाई है, ना मैं कोई ये मेरे लिए कोई प्रमोशन वीडियो है कि आपको मैं बना के दूंगा, ना मैं आपको यहाँ पे अपना लिंक दे रहा हूँ कि आप ज्वाइन करें। फिर भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें टेलीग्राम में मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ बता दूंगा कि मेरे क्या इसके बारे में रिव्यू। ऑलरेडी वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में आपको चीज़ें बता दी हैं। इसके बाद आऊँगा, ये मैंने आपको वेबसाइट वगैरह बता दी। फिर मैं आऊँगा, आके देखूंगा तो यहाँ पे 73.7 के इनके फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की हैं जो यहाँ पे आपके सामने आ रही हैं। इसके अलावा फेसबुक पे आ जाऊँगा, फेसबुक का ये आ रहा है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ स्लाइड बनाई हुई है, यहाँ आके देखूंगा तो मैंने ऑलरेडी ये बात लिखी हुई है। इसके अलावा एक जो मजीद बड़ी दिलचस्प अपडेट है कि लोगों के जो है विड्रॉ नहीं आ रहे। सुनने में आया कि 72 घंटे 96 घंटे पहले विड्रॉ होता था, अब ये डबल हो जाएगा। तो उसका रीज़न फ्रेंड ये है कि इसके कुछ ऑडिट हो रहे हैं, जिन ऑडिट की वजह से प्रॉब्लम आया है। बीपी और TRT20 का यहाँ पे विड्रॉ सिस्टम था, अब यहाँ पे सोलाना का भी दे दिया गया है। तो अब आप जाके यहाँ पे अपना बाइंड कर सकते हैं सोलाना का वॉलेट, और आप सोलाना में भी ले सकते हैं। यहाँ पे तीसरा चैनल भी आ गया जिसके थ्रू आप ले सकते हैं। अभी आपको आगे ये भी बताऊंगा कि जो आपके बॉक्सेस निकले थे, मैजिक बॉक्सेस, जो आप लोगों ने 89 लगाया था आपको डबल मिला था, या आपने अगर 150 या 169 साइड ही लगाई थी डबल मिला था, उसमें बॉक्सेस जो निकले थे, अक्सर लोग कह रहे हैं कि वो बॉक्सेस हमारे नहीं ओपन हो रहे हैं, हमें उसके क्लेम नहीं मिल रहा है। तो वो भी आप लोगों को पॉइंट क्लियर करूंगा ऐसा क्यों हो रहा है।
इसके अलावा अभी यहाँ पे पाकिस्तान इस्लामाबाद में बहुत ज़बरदस्त इन्होंने इवेंट किया, जहाँ ये आपके सामने मोबाइल फ़ोन नज़र आ रहे हैं। ये सब लकी ड्रॉ के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट हुए और मैं बहुत सारे ग्रुप्स में मौजूद हूँ जहाँ पे फिजिकली लोगों को ये मिले हैं। इसमें कोई स्कैम या वो नहीं है फेक के यहाँ पे फेक रिव्यू किसी ने दे दिया हो, ये जेन्युइन ही लोगों को मिले हैं। यहाँ पे आके देखें तो ये लकी ड्रॉ कार का इन्होंने बताया था और वो हकीकत में इन्होंने दिया। ये आपके सामने फ्रिज आ रहे हैं हायर के, ये एसी, वॉशिंग मशीन, ये सब इन्होंने बिल्कुल ईमानदारी के साथ वहाँ बांटी है और लोगों ने ली है। आपके जानने वालों में भी, चाहे आप जितना भी इसके बारे में नेगेटिव हो, बहुत सारे यूट्यूबर को मैं देख रहा हूँ कि वो पर्सनली एक जो है ना वो चीज़ थी कि 2.5 साल पहले 2 साल पहले उन्होंने नहीं लिया। अब जब एक प्रोजेक्ट को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उनकी एक कम्युनिटी है, हर इंसान का अपना एक वो होता है कि जो वो चीज़ बेच रहा होता है वो चाहता है वही चीज़ बिके, बाकी कुछ ना बिके। तो जाहिर है जब वो देख रहे हैं कि उनके एयर ड्रॉप कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, उसके अलावा उनके प्रोजेक्ट को कोई इतना ज़्यादा ध्यान से नहीं देख रहा, तो वो एक जेलेसी भी होती है कि एक चीज़ को जब उन्होंने बुरा कह दिया था। अगर मैं किसी चीज़ को आज बुरा कह रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ ट्रेजर एनएफटी को अगर मैं गलत कहता हूँ, कल को ये सही काम करता है तो मैं आके एक्सेप्ट करूंगा मैंने गलत कहा था। मगर वो एक मेंटली तौर पर मैंने इवन कि यहाँ तक देखा कि इतना बाइस्ड हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि 8 महीने से जो है ट्रेजर एनएफटी विड्रॉ दे रहा है, इससे पहले नहीं दे रहा था। अजीब, मतलब बहुत अजीब अजीब सी बातें लोग कर रहे हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप नहीं समझते कि आपने नहीं कमाया, आपने प्रोजेक्ट ज्वाइन नहीं करा, आप इससे अर्निंग नहीं कर सके, दूसरे तो कर रहे हैं, उनको कम से कम करने दें। और वही एक अमेरिका के भी यूट्यूबर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप लोग यहाँ पे कमेंट में बता सकते हैं नाम उनका। उन्होंने कोल्स के नाम से एक प्रोजेक्ट दिया था, वो प्रोजेक्ट जो है माइनस इस वक्त 50x चल रहा है, मेरे ख्याल में 30 to 50x माइनस में। उन्होंने पेड प्रमोशन की थी, तो आप पेड प्रमोशन करें तो ठीक है, कोई और प्रोजेक्ट अगर कोई काम कर रहा है तो आप आके उसके बारे में इस तरह नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। इसके अलावा आऊँगा तो यहाँ ये कार की आ रही है, किसी खुशनसीब को ये गाड़ी मिली, ये गाड़ी आपके सामने आ रही है, ये कोई हवा में बातें नहीं, गाड़ी वाकई इन्होंने रेल में दी है। इसके अलावा यहाँ पे इनकी ये कुछ चीज़ें आ रही है। असल जो मुद्दा बना है, जो मार्केट में इतना ज़्यादा फंड बना है, वो बना है स्पोर्ट्स के बाद है ईद उल फितर पे इन्होंने अनाउंसमेंट करी। अच्छा, लोगों ने ये तक नहीं देखा कि ईद उल फितर पे इन्होंने अनाउंसमेंट की तो क्या ये पहली दफ़ा है, ऐसा नहीं है। 2023 में भी जो ईद थी उसमें भी ये लोग ये कर चुके हैं, इसी तरीके से इन्होंने इनामात बांटे थे और ये यहाँ पे 2x का इन्होंने उस वक्त भी सीन किया था और बड़ी कामयाबी के साथ किया था। देखें फ्रेंड, मेरी इस वीडियो का मकसद ये नहीं है आप बुलिश होकर अपना पैसा सारा इसमें लगा दें, कुछ बेच के लगा दें, ऐसा नहीं है। आप ये समझें कि सिक्योर इन्वेस्टमेंट करनी है, जाएं बैंक में जाके पैसे जमा करवाएं, साल का 13% ROI करें, सुकून से बैठें, कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं, इंश्योर्ड पैसा आपका, सब कुछ होता रहेगा। लेकिन अगर आप आ रहे हैं एक प्रोजेक्ट में और आप कहते हैं मैं यहाँ 100 लगाऊं, 3 महीने में मेरा ROI हो जाए और फिर मैं यहाँ से लेता रहूँ, तो आप कैसे ये इमेजिन भी कर सकते हैं कि वहाँ पे इस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे। कंपनी कैसे आपको रिटर्न दे रही है, तो असल में यहाँ पे तो मनी को सर्कुलेट ही किया जा रहा है ना। असल तो हकीकत ये है, चाहे वो HAHM हो, चाहे वो ट्रेजर एनएफटी हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, असल में तो जब तक पैसा आ रहा है, पैसा आप लोगों को भी मिल रहा है। नया आदमी आता है, फंड में आके बेचता है, पुराना आदमी खरीद के बैठा होता है, वो निकलता है। असल में यही हो रहा होता है, खरीदो फरोख्ती हो रही होती है। कोई लॉस में फंड में आके बेच रहा होता है, कोई उसको उस वक्त खरीद रहा होता है, यही हो रहा होता है कि रिसर्च आपकी कैसी है। तो यहाँ पे इन्होंने आके क्लियरली कहा था 86.869 आप अगर विड्रॉ आप अगर करेंगे तो, और ऐसा नहीं था, जब मैंने इस पोस्ट को जाके देखा मैं भी बड़ा हैरान हुआ कि सरप्राइज है ये 2x कैसे दे रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पे स्लॉट सिस्टम रखा हुआ था, 1 लाख लोगों को दिया, उसके बाद इन्होंने फिर टाइम बढ़ाया 24 घंटे का मजीद। इसके बाद फिर 169 पे था, 369 पे था, इस तरह था। और इस पे फिर डिटेल में अगर बताऊं तो इस पे इन्होंने ये कहा था कि आपको 2x मिलेगा, उस पर आपको बॉक्सेस मिलेंगे। अब बॉक्सेस में भी क्या हुआ कि लोगों ने कहा जी बॉक्सेस मिले, बॉक्सेस के ऊपर ऐसा नहीं कि आपका 5000 का बॉक्स निकल गया और आपका लेवल 1 है तो आप वो बॉक्स वहां विड्रॉ कर लेंगे। ट्रेजर एनएफटी की असल कामयाबी यही है कि वो बड़े ज़बरदस्त और बड़ी कैलकुलेशन से चल रहा है। आगे क्या होगा बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कल को आप मुझे आके टोन करें, आप कमेंट करें कि आपने तो इतनी बातें की थी, तो मैं वो बातें कर रहा हूँ जो आज तक की हैं। कल को अगर कोई नेगेटिव बात होगी या वाकई स्कैम करके जाएगा तो मैं इस बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं साथ ये भी कहूँगा कि इस प्रोजेक्ट ने 2.5 साल चलाया है मार्केट को, 2.5 साल। आप इमेजिन नहीं कर सकते। अपने जानने वालों में किसी टीम लीडर से आप जाके पूछें, उसके स्क्रीनशॉट देखें, आपका दिमाग बिल्कुल हिल जाएगा कि किस तरह से कोई प्रोजेक्ट इतनी बड़ी अर्निंग दे सकता है। तो बहुत बड़ी कामयाबी मेरी नज़र में। मैं बार बार यही बात रिपीट करूंगा, कल या 1 घंटे बाद क्या हो जाए उसकी मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि इसकी टीम को सलाम है जो इसने इतने ज़बरदस्त तरीके से इस प्रोजेक्ट को चलाया है और वो भी इतने अरसे चलाया है। तो यहाँ पे फ्रेंड सिंपल सा तरीका ये है कि आपका लेवल होना चाहिए। विदाउट लेवल अगर आप समझते हैं कि आपकी एनएफटी निकल गई तो आप क्लेम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपके कुछ यहाँ पे इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, आपके इन्होंने यहाँ पे कुछ लिमिट लगाए हुए हैं कि आपकी उस लिमिट के हिसाब से आपको विड्रॉ मिलेगा। और ये बिल्कुल सही है करना, ऐसा नहीं है कि आपकी टीम ही नहीं है, आपका लेवल ही नहीं है और आप डायरेक्ट एक आदमी आप ये देखें ना, सिंपल 25 30 50 लोगों की टीम बनाता है, इतनी मेहनत करता है, तब जाके वो एनएफटी मिंट करता है। जो मेरे लीडर है जिनसे मैंने इस प्रोजेक्ट को देखा, समझा, सीखा,
बड़ी मेहनत की है उस बंदे ने। मैंने जाके आज उसके स्क्रीनशॉट देखता हूँ, आज उसकी कामयाबी देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ हकीकत है कि अगर उसको इतनी ज़बरदस्त अर्निंग मिली है तो वो इसको जो है वो उसके बिल्कुल उसके लिए होना चाहिए, क्योंकि उस बंदे ने बड़ी ज़बरदस्त मेहनत की है। उस वक़्त उस प्रोजेक्ट को वो लेके चला, और आप ये देखें कि उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम है। इसमें सिर्फ ये नहीं कि आपने एनएफटी ले ली, मिंट की, भेज दी। आप यहाँ पे जो एनएफटी लेते हैं और कुछ अमाउंट अपना यहाँ स्टेक करके रख देते हैं, उस पे आपको जो है यहाँ पे स्टेकिंग पे भी रिवॉर्ड मिलता है। तब जाके आपका इतने बड़े पोर्टफोलियो बनते हैं जो मार्केट में वायरल हो रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है यूट्यूबर से जो इसके बारे में नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं, वो ये भी बताएं कि 8 महीने से नहीं चल रहा, 9 महीने से नहीं चल रहा, 2.5 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, 3 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से अर्निंग दी है इसने। तो फ्रेंड, ये मेरा जो है फाइनल रिव्यू था। अगर आप लोगों को इसमें कोई चीज़ गलत लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो लाजमी तौर पे कमेंट में बताइएगा, ताकि उससे बाकी लोग भी सीखें। ये नहीं कि आप अगर ज्वाइन नहीं कर सके, अगर आपने कोई अर्निंग नहीं की है, आप उस जेलसी में आके आप गलत किस्म के कमेंट दें, तो वो एक नामुनासिब सी बात है। अपना हॉनेस्ट रिव्यू दें, हमेशा सच पे मबनी। मैं बहुत सारी वीडियो यूट्यूबर की जाके देखता हूँ, मैं वहाँ खुद कमेंट करता हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ सही लगती है मैं लाजमी अप्रिशिएट भी करता हूँ, क्योंकि देखें, अगर आप ये अप्रिशिएट नहीं करेंगे, सच बात नहीं बताएंगे, तो घूम के आपके पास ही रिटर्न आना है। अगर आप नेगेटिविटी फैलाएंगे तो आपके लिए भी नेगेटिविटी बनेगी। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को लेके चलेंगे तो वो पॉजिटिव में ही आएंगी। हमारा हक बनता है सच बात को फैलाना और सच बात को ही शेयर करना। चैनल पे नए आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा। चैनल पे नए आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।